Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath reflected on the Union Budget 2026 to 27, linking it to the Prime Minister's long-standing call for a nation-first spirit. He recalled that since 2015, when Constitution Day was declared, the Prime Minister has urged citizens to balance fundamental rights with the fundamental duties, emphasizing responsibility towards society and our nation. Adityanath said the new budget echoes the vision, encouraging accountability while prioritizing inclusive growth. He highlighted its focus on youth-led development, welfare of the poor and support for marginalized communities, stressing that the budget is both forward-looking and duty-oriented. He underscored its potential to strengthen national unity, empower citizens and drive sustainable progress across India's diverse regions. स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो इसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पिछले 11 वर्ष में हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए और उसमें केवल अपने अधिकार की ही हम बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों की भी हम बात करें। याद करें जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने देश भर में इस बात की चर्चा के लिए आह्वान किया था कि हम मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन अपने मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते। विधायिका के साथ साथ अन्य मंचों पर हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति